नमस्कार साथियों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों का ही यहाँ पर आंसर की जो है वो डाली जा रही है। हिंदी के जो भी क्वेश्चन इन दोनों में आए, जिन साथियों ने फ़ोन करके बताया है कि भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, तो उस आधार पर ये प्रश्न जो है वो तैयार किए गए हैं। बिना किसी भूमिका के हम शुरू करते हैं ताकि जल्दी से इसको पूरा किया जा सके। जितने क्वेश्चन मिले हैं उन सभी के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि निहितार्थ का में संधि है, निहितार्थ शब्द में संधि है, तो यहाँ पर निहितार्थ शब्द जो है इसमें यहाँ पर निहित का ए और अर्थ का ए मिलकर आ बन गया, तो ये दीर्घ स्वर संधि जो है वो इसमें है। एक शब्द है कि सामयिक में प्रत्यय है। सामयिक यानी समय में इक जुड़ करके सामयिक शब्द बना है। जैसे समाज में इक जुड़कर सामाजिक बनता है, ऐसे ही समय में इक जुड़कर सामयिक शब्द बना है। यानी इक प्रत्यय जो है वो शब्द के प्रारंभ में परिवर्तन करता है, ए को आ कर देता है, तो समय में स का सा हो गया, सामयिक हो गया। तीसरा है अनुस्वार में समास है। अनुस्वार में समास कौन सा है? तो अनु जो है ये एक अव्यय होता है, उपसर्ग होता है, तो अब ये अपना भाव दूसरे शब्द में भी डाल देता है, तो अव्ययी भाव समास बनता है। तो ये अव्ययी भाव समास जो है उसका उदाहरण है। एक प्रश्न आया, बताया कि यह या वह, इनमें से कोई शब्द आया है कि कौन सा सर्वनाम है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। यह और वह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। हिमायती का अर्थ शायद पूछा होगा, पूछा है किसी ने, तो पक्षपाती, समर्थक, ये इसका अर्थ जो है वो होता है। विधा में लिंग है। विधा शब्द में कौन सा लिंग है? तो विधा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। लोभ में संज्ञा है, यानी लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो लोभ शब्द जो है उसमें भाववाचक संज्ञा होती है। एक शब्द प्रश्न आया है कि भाव का लिंग कौन सा है, भाव में कौन सा लिंग है? तो भाव जो है इस शब्द में पुल्लिंग शब्द है। भाव शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द होता है। जातियां का एक वचन है, तो जातियां या जातियों का एक वचन जाति शब्द है। अब ये पूछा क्यों गया है? ऐसे ही एक शब्द और भी पूछा है, विधियां, उसका एक वचन क्या है? तो विधि है। जातियां का जाति है, क्योंकि इसमें जब बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी जो मात्रा होती है वो छोटी हो जाती है, लेकिन इसमें ऑलरेडी छोटी होती है जाति शब्द में, इसलिए इसमें यही आएगा, बड़ी मात्रा वाला नहीं आएगा। वाक्य के अंग होते हैं, तो उद्देश्य और विधेय इसके अंग होते हैं। ये प्रश्न आया है, वाक्य के अंग होते हैं तो उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं। ढाक के तीन पात लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है, तो ढाक के तीन पात का अर्थ होता है सदैव एक जैसी स्थिति होना, सदैव एक जैसी स्थिति होना। सुधाकर का पर्यायवाची भी पूछा गया है, तो सुधाकर चांद का पर्यायवाची शब्द है और उसका उत्तर, उसमें विकल्प जो है वो शशांक दिया हुआ था, तो शशांक जो है वो सुधाकर का पर्यायवाची शब्द हो गया है। प्रथम कौशल कौन सा है? तो प्रथम कौशल सुनना है। सुनना जो है वो, श्रवण जो है वो प्रथम कौशल होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चार कौशल होते हैं, तो पहला श्रवण जो है वो सुनना पहला कौशल होता है। आवश्यक का विलोम शब्द, आवश्यक शब्द से कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उससे उसका विलोम शब्द बन जाए? तो उसमें अन उपसर्ग लगेगा, हलंत वाला, और उसमें अन से अन जो है वो आवश्यक में जोड़ेंगे तो अनावश्यक शब्द जो है वो आवश्यक का विलोम शब्द हो जाएगा। प्रतिष्ठित में प्रत्यय है, तो प्रतिष्ठित जो है इसमें इत प्रत्यय है, ये इसमें साफ दिख रहा है, इत प्रत्यय है। व्यक्ति का बहुवचन व्यक्तियों हो जाएगा। टोपी उछालना, अपमानित करना, बेइज्जत करना, ये एक मुहावरा आया था जिसका अर्थ होता है अपमानित करना या बेइज्जत करना। सदैव का संधि विच्छेद है, तो सदैव जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा सदा जोड़ एव, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सदैव शब्द बनेगा। वर्धि स्वर संधि जो है वो इसमें निहित है। निधियां का एक वचन है। अब देखो, निधियां और जातियां का जो पूछा है, ये निधियां का एक वचन निधि होगा, छोटी मात्रा ही आएगी इसमें। दृश्य सामग्री होती है, बुलेटिन बोर्ड जो है ये दृश्य सामग्री होती है, जो विकल्प में आया बताया गया है, तो ये एक दृश्य सामग्री जो है वो होती है। ये विभिन्न साथियों ने फ़ोन करके जो प्रश्न पूछे हैं उसी के आधार पर ये तैयार किया गया। हम फिर मिलेंगे एक अच्छे आंसर की के साथ, कल वाले प्रश्न के आंसर की के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।